इंटरकोर्स के दौरान मेल रैबिट के स्पर्म यहाँ पे आके जमा होंगे। अब सवाल है कि सर स्पर्म जब वेजिना में पहुंच गए तो वो आगे कैसे जाते हैं? फ्लोपियन ट्यूब में वो कैसे पहुंचते हैं? फ्लोपियन ट्यूब तक स्पर्म कैसे पहुंचते? क्योंकि हमारा एग कहाँ मौजूद है? स्विम करके पहुंचते हैं एग हमारा कहाँ मौजूद है? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। तो स्पर्म वहां तक कैसे पहुंचते हैं और कितने टाइम लगता है? सवाल है। तो इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म रिलीज हुए कहाँ पहुंचे? वेगिना के अंदर। वेजिना, जिसे बट कैनाल कहते हैं, वेजिना। वेजिनालाइजेशन का मतलब होता है मेल के स्पर्म का फीमेल के एग के साथ जाइगोट बनाना। जाइगोट बनाना, और वो कहाँ पे होगी? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। आज टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। कल हम डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, और आज हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। ओवरीज और एक है एसोसिएटेड डक्ट्स। ओवरीज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एसोसिएटेड डक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है ओवरीज के बारे में। ओवरीज क्या होती है? स्मॉल ओवल ऑर्गन है, किडनी के आगे बिल्कुल ये ओवरीज मौजूद होती हैं। और आपको नजर आ रहा है ये ओवरीज है, और कितनी ओवरीज है? तादाद कितनी है? 2 तादाद है। तो इसी आउटर रीजन्स ऑफ ओवरी प्रोड्यूस एग सेल, उस आउटर क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जो कि एग सेल्स को नरिश करती है, खुराक मुहैया करती है। पहली बात ओवरीज के बारे में डिस्कस की। ओवरीज एब्डोमेन, रैबिट के एब्डोमेन में मौजूद होती है, और ये किडनी के आगे मौजूद होती है। इनकी तादाद 2 होती है। और आउटर रीजन्स ऑफ द ओवरी प्रोड्यूस एग सेल। एग सेल खास स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिन्हें फोलिकल्स कहा जाता है। फोलिकल्स बेसिकली एग सेल प्रोड्यूस करती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के अंदर जो डक्ट है, पहली जो डक्ट वो है वो है फ्लोपियन ट्यूब। अब आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि एग सेल कहाँ बनते हैं? स्पर्म क्या होंगे? कोलेक्ट होंगे। यहाँ पे आके स्पर्म क्या होंगे? कलेक्ट होंगे, जो वेजिना बट कैनाल है। अब इसी बट कैनाल के ऊपर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देख पा रहे हो, और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं सर्विक्स। बेटा क्या कहते हैं? सर्विक्स। बट कैनाल वेजिना, उस वेजिना के ऊपर यूट्रस का छोटा सा नैरो पोर्शन है जिसे सर्विक्स कहा जाता है। ये सर्विक्स वही 2 चीज है जो यूट्रस को वेजिना से अलग करती है। यूट्रस को वेजिना से अलग करती है। अब ये जो चीज है ये क्या है बेटा? ये जो सर्विक्स के ऊपर वाला ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, इसे कहते हैं बेटा यूट्रस। क्या कहते हैं बेटा? यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस। अब क्योंकि इसकी शेप है, आपको देखो सी नंबर नजर आ रहा है आपको, सी क्या है ना, इसे कहते हैं हॉर्न्स ऑफ यूट्रस। क्या कहते हैं? हॉर्न्स ऑफ, जिसके ऊपर आपने स्माइलीज बनाई है। यस, ये ओवरीज है। एग सेल बनते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी से ओवरी के अंदर बनने के बाद वो चले जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। फ्लोपियन ट्यूब्स ये क्या होते हैं बेटा? फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर स्पेशलाइज्ड लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिलिया कहा जाता है। अब वो पोर्शन है जो यूट्रस को वेजिना से अलग करेगा, जिसे बट कैनाल भी कहते हैं, वेजिना। अब सर्विस के बाद, सर्विस क्या है? लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के नीचे जो नैरो पार्ट होता है उसे सर्विस कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद एक और पोर्शन आएगा जिसे क्या कहते हैं? वेजिना, बट कैनाल, बेसिकली इसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? ये वो जगह है जहाँ पे मेल के स्पर्म आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। किस वक्त? ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के दौरान मेल रैबिट के स्पर्म यहाँ पे आके जमा होंगे। अब सवाल है कि सर स्पर्म जब वेजिना में पहुंच गए तो वो आगे कैसे जाते हैं? फ्लोपियन ट्यूब में वो कैसे पहुंचते हैं? फ्लोपियन ट्यूब तक स्पर्म कैसे पहुंचते? क्योंकि हमारा एग कहाँ मौजूद है? स्विम करके पहुंचते हैं एग हमारा कहाँ मौजूद है? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। तो स्पर्म वहां तक कैसे पहुंचते हैं और कितने टाइम लगता है? सवाल है। तो इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म रिलीज हुए कहाँ पहुंचे? वेगिना के अंदर। वेजिना, जिसे बट कैनाल कहते हैं, वेजिना। वेजिना। अब वेजिना से होते हुए ये पहुंचेंगे सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स में पहले पहुंचेंगे। वेजिना के बाद, वेजिना में पहुंच के जमा हो गए, उसके बाद पहुंचेंगे ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। अब सर्विक्स तक पहुंचेंगे। सर्विक्स कितना टाइम लेगा? 5 से 10 मिनट के अंदर स्पर्म कहाँ पहुंच गए? सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स तक पहुंचने के बाद स्पर्म 1 से 2 घंटा और लगाएंगे और पहुंच जाएंगे यूटेरस के अंदर। यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस ये मस्कुलर कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन, मसल होते हैं यहाँ पे, वो कंट्रैक्ट करते रिलैक्स करते हैं, और क्या होता है कि स्पर्म को दोबारा ऊपर धकेल लेते हैं। अब स्पर्म यूट्रस में जाने के बाद 2 से 4 घंटे के अंदर पहुंच जाता है
फ्लोपियन जाएगा कहाँ पे पहुंचेगा? फ्लोपियन ट्यूब के पास। ओवरी एग सेल रिलीज एग सेल अब इसके अंदर आ जाएगा। Yes. उसके बाद कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल के स्पर्म का फीमेल के एग के साथ जाइगोट बनाना। जाइगोट बनना, और वो कहाँ पे होगी? फ्लोपियन ट्यूब के ट्यूब के अंदर। एग बनने के बाद एग कहाँ चला जाएगा? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। और वहाँ पे सुल्तान पे पहुँच जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा। अब आपको आइडिया हो गया जाइगोट बनने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा? यूट्रस के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के बाद और नाली, जिसे क्या कहा जाता है? यूट्रस। यूट्रस एक कैरिज फर्टिलाइज्ड एग, इसके अंदर जाइगोट होगा। आपको आइडिया है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगी। फैलोपियन ट्यूब के होने के फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो जाइगोट बनेगा वो चला जाएगा यूट्रस के अंदर। इट हैज टू सेपरेटेड हॉर्न्स, इसके ना दो सीट होते हैं, जैसे देवरे के सीट होता है ना, वैसे इसके यूट्रस सीट स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं यूट्रस हॉर्न्स। क्लियर? अब यूट्रस के पास पहुंचने के बाद पोर्शन ऑफ यूट्रस व्हिच सेपरेट इट फ्रॉम वेजिना, मतलब अच्छा जी, बट कैनाल वेजिना, उसकी वेजिना के ऊपर जो पोर्शनल नैरो पोर्शन है यूट्रस का, उसे कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के ऊपर ये आपको यूट्रस नजर आ रहा है, और यूट्रस क्योंकि इसकी शेप है वो आपको सीगनुमा स्ट्रक्चर की शेप नजर आ रही है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ यूट्रस। जब बेटा यूट्रस के ऊपर देखें, ये आपको नाली नजर आ रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटा, ये है फैलोपियन ट्यूब, और इसके दूसरे पास इसको ओविडक्ट कहा जाता है। ये ओविडक्ट, ये भी ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब इसे कहते हैं बेटा। ये वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ये फैलोपियन ट्यूब। अब ये क्या चीज़ है बेटा? ये है ओवरी। ये क्या है बेटा? ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ओवरी कितनी है? 2 ओवरी है। कितनी ओवरी है? 2 ओवरी। क्या आपको क्या कहते हैं? ओवरीज कहते हैं, ओवरीज। अब इसी ओवरी को, एक ओवरी को उठाता हूँ, इसका मैं शेप बड़ी कर देता हूँ। ये कैसे करता है? ये देखो, ये आपका, इसको मैंने बड़ा करके ये ऐसे लिख दिया। ये ओवरी है। ओवरी के अंदर बेटा यहाँ पे देखिए, ये आपका एग पड़ा है। क्या पड़ा है? एग। कौन बनाता है? यहाँ पे छोटे क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जिन्हें क्या कहते हैं? फॉलिकल। ये फॉलिकल्स एग बनाते हैं, एग मूव करते हैं बेटा। ये देखो आपको ना, ये एक बिल्कुल ऐसे फर्स्ट करते हैं ना, ये फ्लोपियन ट्यूब ऐसे होती है, ऐसे। ये आपके अगर ओवरी है तो फ्लोपियन ट्यूब ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, जिससे क्या होता है कि एग अगर जैसे बनता है तो ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ये आपको इस तरह नजर आ रही है, ये इसके ऊपर मूव करती रहेगी, जैसे एग बनेगा ये इसके अंदर चला जाएगा। ये है फैलोपियन ट्यूब, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा फैम्ब्रिया। क्या कहा जाता है? फैम्ब्रिया। और अब अगर मैं फॉलिकल का आपको बता रहा हूं, ये फॉलिकल, इसको मजीद मैं जूम करके दिखाऊं बेटा, ये फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो दरमियान जो पड़ा है बेटा, ये है एग। फॉलिकल का स्ट्रक्चर को हम इनलार्ज जूम करके देखें, दरमियान जो पड़ा है ये है बेटा एग, और एग के ऊपर क्लस्टर ऑफ सेल्स है। ये देखो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं बेटा, इन सेल्स को कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, और इन फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर एक और सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है बेटा। वो 2 तरह के हैं ऑर्गेनिज्म, एक है टीका सेल्स और एक है ग्रैनुलोसा सेल्स। टीका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स का क्या काम है? टीका सेल्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करता है, और ग्रैनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ये काम है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कि कब और किस टाइम प्रेग्नेंट होना है, ये कौन मेंटेन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन डिसाइड करेगा। और ग्रैनुलोसा सेल क्या काम करता है? ग्रैनुलोसा सेल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी उसको, उसकी ग्रोथ को इन्हांस करता है, जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, हेयर्स का आना। पहले आप देख लेते हैं कि स्पर्म मूव कैसे करता है। वेजिना के अंदर कलेक्ट हुआ, वेजिना से 5 से 10 मिनट के अंदर सर्विक्स तक पहुंचा, सर्विक्स तक पहुंचने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस के मसल जो है कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, स्पर्म ऊपर धकेल देगी, और वो पहुंचेगा हजारों की तादाद में, 100 की तादाद में, 100 की तादाद में स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाएंगे। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ऑलरेडी अगर एग पड़ा है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। क्लियर?